लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बाज हफीज हूं। मंदिरों के आसपास मुसलमान जो है वो कारोबार नहीं कर सकते। आपको जान के हैरानी हुई होगी, लेकिन ये कौन कह रहा है? कर्नाटक की सरकार कह रही है। कर्नाटक की सरकार का कहना है कि मुसलमान जो दुकानदार हैं वो मंदिरों के आसपास या मंदिर के अंदर दुकान नहीं लगाएंगे। ये सरकार का फैसला है और ये लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया ने अंग्रेजी के अंदर कि जो गैर हिंदू हैं वो धंधा कारोबार नहीं कर सकते हैं मंदिर के अंदर या मंदिर के जो प्रेमिसेस है, मंदिर का जो प्रांगण है उसके आसपास। कर्नाटक सरकार का ये कहना है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये खुद का आर्टिकल है जो मैंने आपको सामने बताया है। और इससे मामले ने क्या तूल पकड़ा है, क्योंकि ये मंदिर जो है जिसको लेकर विवाद चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 800 साल पहले एक मुस्लिम व्यक्ति ने ही बनवाया था। आज भी उसके घर वालों को बहुत ज्यादा वहां के लोग मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या ना करे वो कम है, जो ना करे वो कम है। ये उतारू है माहौल खराब करने को लेकर। इंडिया टीवी ने लिखा है कर्नाटक हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में लगे बैनर्स, लिखा मंदिरों में लगने वाले मेलों में मुसलमानों की दुकानें बैन। मतलब इतनी घटिया हरकत क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, वो उतारू हैं कि मुस्लिम समाज के जो गरीब दुकानदार हैं उनके पेट पर लात मारने के लिए भी वो पीछे नहीं हट रहे हैं। ये ऐसा फैसला है जिससे सीधे फाइनेंसेस के ऊपर हमला है और सीधे बहुत से लोगों के पेट पर हमला है कि वो अब कहां से पैसा कमाएंगे। ये कई सालों से, क्या सदियों से चला आ रहा है कि हिंदू मुसलमान हर धर्म के लोग बप्पा नाडू जो मंदिर है उसमें जाकर, उसके जो हर 2 साल में एक मेला लगता है उसमें अपनी दुकानें लगाते हैं, वहां पर अपनी मन्नतें भी मानते हैं। और ये एक ऐसा मंदिर है शायद दक्षिण भारत का जहां मुसलमानों को प्रसाद दिया जाता है हमेशा से, क्योंकि एक मुस्लिम व्यक्ति ने इस मंदिर को बनाया था। जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल जो मंदिर रहा हो, उस मंदिर को लेकर संघियों ने विवाद छेड़ा और विवाद छेड़ने के बाद ये फैसला सरकार सुनाती है कि भैया जो मुसलमान हैं वो हिंदू मंदिरों के आसपास कारोबार नहीं कर सकते, लिहाजा इस बार हम किसी को भी दुकान नहीं लगाने देंगे। ये समिति का कहना है वहां पर। मैं आपको और आगे दिखाता हूं। ये जॉस ओबरॉय ने लिखा है, अंग्रेजी के अंदर है कि अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहां जा रहे हैं, देश कहां जा रहा है, तो कोई कभी नहीं समझ सकता कि देश कहां जा रहा है। ये क्योंकि सरकार की तरफ से आना, आप सोच सकते हैं अपने आप में। और रुके रहिएगा, मंदिर का इतिहास बताना बहुत जरूरी हो जाएगा। लेकिन ये एक अजीब फैसला भारत के इतिहास में पहली बार है और कहीं अगर ये नजीर बनने वाला है तो भाजपा का एक बहुत बड़ी भाजपा की साजिश समझ में आती है कि कैसे मुस्लिम समाज के लोगों की पेट पर लात मारो, किस तरह से उनके कारोबारों को बंद कराओ। इमरान खान ने, टाइम्स नाउ के पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि पोस्टर लगे हैं जगह जगह पर मेले के आसपास दुर्गा परमेश्वरी टेम्पल, जिसको बप्पा नाडू मंदिर भी कहा जाता है, कि मुस्लिम दुकानदारों को यहाँ कारोबार करना मना है। और ये उस मंदिर के ऊपर लगे हैं जहां पर जिसका नाम ही एक मुस्लिम मर्चेंट के नाम के ऊपर लिखा गया है। और ये कहना है उन जितने भी जिन लोगों ने लगाया है, मैं आपको बता देता हूं और आगे का विवाद। ललन टॉप ने सही बहुत डिटेल में छापा है। कर्नाटक मेले में देवी की पूजा करते रहे हैं मुस्लिम, अब वहां दुकान लगाने की मंजूरी नहीं मिली। एक संस्था है जिसने पोस्टर लगा दिए पूरे शहर के अंदर कि जो कानून का सम्मान नहीं करता हम उसको अनुमति नहीं देंगे दुकान लगाने की, कारोबार करने की। हिजाब के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के ऊपर ये कह रहे हैं कि जो कानून का सम्मान नहीं करता, संविधान के अधिकारों को पालन करते हुए, संविधान के अधिकार पर चलते, जो दिए हुए अधिकार हैं उनको इस्तेमाल करते हुए और उन पर चलते हुए संविधान पर चलने वालों को ये कह रहे हैं कि जो कानून का पालन नहीं करे। मतलब अनभक्ति की कोई मिसाल ऐसी नहीं होगी जिसको लेकर ये कहीं पीछे नहीं हटे हैं। तो ये सारा का सारा विवाद यही है। मैं आपको एक बार बता दूं, फिर आपको मंदिर के इतिहास पर लेके चलूं। एक मंदिर है बप्पा नाडू मंदिर, जहां हर 2 साल में मेले लगते हैं, मेला लगता है, लोग अपनी मन्नतें मानते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां हिंदू मुस्लिम ईसाई सब आते हैं और सबको अनुमति है, सबको प्रसाद मिलता है। और यहाँ पर मेला चलता है लंबा, इसमें दुकानें लगाते हैं। आसपास के कर्नाटक के जो दूसरी जगहों के हैं मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। हर साल हिंदू मुसलमान दोनों को दी जाती थी दुकानें, लेकिन इस बार एक संस्था के ऑब्जेक्शन, आपत्ति की वजह से सरकार भी झुक गई, ट्रस्ट भी झुक गया और मुस्लिम समुदाय के लोगों का वहां दुकान लगाना बैन कर दिया। कमेटी के अध्यक्ष एस.के. मरियप्पा ने द हिंदू को बताया, इतने सालों में कमेटी ने न किसी खास धर्म के खिलाफ कभी इस तरह का फैसला लिया, लेकिन कुछ लोगों ने मुस्लिम दुकानदारों को अनुमति देने के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया,
चला दिया। मेला शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, इसमें हजारों लोग पहुंचते हैं। मेला सही तरीके से चले इसलिए हमें उनकी यानी हिंदुत्व संगठनों की मांग मान ली है हमने। शिवमोगा के भाजपा नेता इसके अंदर और तूल दे रहा है। नेता का नाम है चन्ना बसप्पा। उन्होंने द हिंदू से कहा, इतने सालों में हमने कभी मुस्लिमों को दुकान लगाने से नहीं रोका। हाल के दिनों में उनकी गतिविधियों ने हमें ऐसी मांगों को रखने पर मजबूर हुए हैं ये इस तरह की मांग रखने पर। मतलब भाजपा का नेता खुद कह रहा है कि हम मजबूर हुए हैं। मतलब मांग इन्हीं की है भाजपाइयों की। जब वे हमारे कार्यकर्ता की हत्या की निंदा नहीं करते तो उन्हें हमारे कार्यक्रम में क्यों शामिल होना चाहिए। इनके कार्यकर्ता की हत्या हुई है, उसकी निंदा मुसलमानों ने नहीं की है वहाँ के, तो इसलिए ये वहाँ दुकान ही लगाने देंगे अब मुसलमानों को। इनके हिसाब से सब कुछ चलेगा। ये वो मंदिर है जिसको एक मुस्लिम व्यक्ति ने बनाया है, एक मुस्लिम मर्चेंट ने बनाया है, 800 साल पहले बनाया है। भारत की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। लेकिन भाजपाइयों को ये कहाँ रास आने वाला था। तो यहाँ पर ही लोगों के धंधे छीन लिए मुस्लिम समाज से जुड़े हुए। और बता दूं मैं आपको, जिस मर्चेंट की मैं बात कर रहा हूँ 800 साल पहले जिन्होंने इस मंदिर को बनाया था, बप्पा नाडू मंदिर जो है कर्नाटक का, उनका नाम था बप्पा बिहारी। बप्पा बिहारी जो थे वो केरल के थे। केरल से वो अपने जहाज के अंदर जो कारोबार का होता है वो लेके चले थे। इस जगह के ऊपर जो मुल्की है जगह कर्नाटक में, यहाँ पर उनकी कश्ती जो थी वो टकराई। तो देखा तो उनको वहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें ऐसी दिखी जो 5 लिंगास थे। और उसको उन्होंने फिर समझ में आया कि यहाँ कोई मंदिर हुआ करता था, ये कोलैप्स हो गया, टूट गया था। वो वहाँ पर नमाज पढ़ के सो गए। ये पूरा अखबारों में लिखा हुआ है। तो वहाँ पर देवी का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति एक ही को पूछता है, तुम यहाँ पर मेरा मंदिर बनाओ। उन्होंने मंदिर बनाया और वहीं बस गए। और आज भी उनके घर के अंदर उनके डिसेंडेंट्स रहते हैं, उनके जो औलादे हैं वो रहते हैं। और वहाँ पर उनके परिवार के लोगों को 800 साल बाद भी जब ये बप्पा नाडू मंदिर का जो मेले का शुरुआत होती है तो जुलूस जो निकाला जाता है उनके घर से ही निकाला जाता है। और सबसे पहले प्रसाद उनके घर वालों को ही दिया जाता है, आज भी उन मुसलमानों को। उस मंदिर के अंदर आज इतना बदल दिया है इन्होंने हालात को, संघियों ने, कि नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, मुसलमानों की दुकानें छीनी जा रही हैं। और पूरी सरकार का यह है कि सरकार मौन रह के समर्थन दे रही है और ये कह रही है कि भैया, जो मैंने आपको मुख्यमंत्री की बयान सुनाया कि कर्नाटक में जो हिंदू मंदिर हैं, नॉन हिंदूज का उसके आसपास या उसमें दुकानें लगाना प्रतिबंधित है। आप खुद सोच लीजिए कि कहाँ लेके जा रही है भाजपा और कितने घटिया स्तर पर भाजपा के नेता उतरे हुए हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि क्या विवाद है और ये कितना गहरा है। गहरा इसलिए है कि वो मंदिर दूसरे मंदिरों से थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा अलग होने की वजह से वो पूरे देश में एक मैसेज भेजता है हिंदू मुस्लिम एकता की। अब उस मंदिर के ऊपर हमला इन भाजपाइयों ने करना शुरू किया है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अपने जितने साथियों के साथ इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं, कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए उनको चैट में, ताकि वो इससे ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ा सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।